अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ालिमों मग़रूर के सर को झुका सकता हूँ मैं, ज़ालिमों मग़रूर के सर को झुका सकता हूँ मैं, ज़ुल्म इस्तिबदाद की बुनियाद ढा सकता हूँ मैं। ज़ालिमों मग़रूर के सर को झुका सकता हूँ मैं, जुल्म इस्तिबदाद की बुनियाद ढा सकता हूँ मैं। आसमां पे उड़ने वाले मुझको हकारत से न देख, ये आसमां क्या अर्श के आगे भी जा सकता हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत में जो मैंने अभी पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने एक इनाम का जिक्र किया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज से सरफराज किया गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा इस कुरान करीम की आयत में किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ लम्हे में मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस लेकर गई, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुछ निशानियां अपने बंदों को दिखाए और वहां पर दिखाए जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें नाजिल कर रखी हैं। और वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का बहुत वज़ाहत के साथ जिक्र मौजूद है। एक बात ये बता दूं, मेराज को समझने से पहले, चूंकि आज हम इंशाअल्लाह मेराज के हवाले से जो बात करेंगे, हम साइंसी तहकीकात की बुनियाद पर ये देखेंगे कि क्या वाकई मेराज मुमकिन है आज की दुनिया में। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि मैं अपने कमरे से गया और वापस जब लौट कर आया मेराज से, जन्नत व जहन्नम की सैर करके, पुलसिरात का नज़ारा करके, अर्श आज़म का नज़ारा करके, बैतुल मुक़द्दस को देखकर उसका दीदार करके जब मैं वापस आया तो जिस बिस्तर से मैं उठकर गया था वो बिस्तर भी अभी गर्म था और उसके अंदर से अभी गर्मी गई नहीं थी। आदमी बहुत देर तक बिस्तर पे जब लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो तो वहां उसके जिस्म की गर्मी महसूस होती है, तो वो गर्मी भी अभी खत्म नहीं हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पानी से वजू फरमाया था वो पानी भी बह रहा था, दरवाजा जो खोला था वो कुंडी भी हिल रही थी। तो क्या इतने कम टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी जाकर और वापस आ जाए? क्या आज की साइंस की दुनिया जो बहुत तरक्की पजीर दुनिया है, क्या इस बात को एक्सेप्ट करती है? हम उसको इंशाअल्लाह साइंस के उसूलों पर और साइंस के ईजादात पर, जो इन्वेंशन साइंस ने किए हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। जो इंकशाफात आज के साइंस की दुनिया ने की है उस पर इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि एक बात ये समझ लें कि अगर इस्लाम की कोई चीज और खास तौर से अगर मोजज़ात साइंस के किसी उसूल पर बराबर ना उतरे तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह चीज गलत है। यानी अगर कोई भी मोजज़ा या कोई भी करामत साइंस के उसूल पर अगर बराबर ना उतरे तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह चीज गलत है, यह मोजज़ा गलत है, यह साइंस इसकी तस्दीक नहीं कर पा रही है। उसकी वजह यह है कि साइंस का जो सारा का सारा रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है, वो बंदों के इर्द गिर्द, मखलूकात के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि मोजज़ा या करामत जो होती है ये अल्लाह तबारक व तआला का फेल होता है, अल्लाह तबारक व तआला का काम होता है।
और मखलूक के लिए जो रूल बनाए गए हैं उस रूल पर खालिक को जज करना, क्रिएटर को जज करना, यह बात मुनासिब नहीं, यह बात दुरुस्त भी नहीं है, सही भी नहीं है। तो मोजज़ा और करामत जो हुआ करते हैं, ये करामत अल्लाह तबारक व तआला का फेल होता है, अल्लाह तबारक व तआला का काम होता है, इसलिए इसको साइंस के उसूल पर जज नहीं किया जा सकता। ये एक फाइनल बात बता रहा हूं आपको कि साइंसी उसूल की बुनियाद पर मोजज़े को नहीं तौला जा सकता, मोजज़े के साथ इंसाफ साइंसी उसूल की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। इसलिए कि साइंस किसी चीज के होने और ना होने पर बात करती है और साइंस कोई ना कोई जरिया ढूंढती है, जबकि मोजज़ात जो होते हैं वो बिना किसी जरिए के हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर एक कानून बनाया है जिसको कानून फितरत कहते हैं, नेचुरल कानून। यानी जैसे मिसाल के तौर पर सूरज अगर निकला हुआ है तो धूप है, भले ही जमीन पे नहीं पड़ रही लेकिन धूप है, सूरज निकला हुआ है तो दिन है। ये एक फितरी कानून है, ये एक नेचुरल कानून है। ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर उतरेंगे तो आप भीगेंगे, ये एक नेचुरल कानून है, ये एक फितरी कानून है। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून फितरत ऐसा बनाया है कि अगर कोई आदमी पानी के अंदर उतरेगा तो जरूर भीगेगा। ऐसे ही मोमबत्ती पर अगर आप उंगली रख दें जलते हुए मोमबत्ती पे तो उंगली जलेगी, ये कानून फितरत है। अब अगर उंगली मोमबत्ती पे रखे और मोमबत्ती न जले, वो उंगली न जले, तो यह कानून फितरत के खिलाफ है। मौजज़ा कहते ही ऐसी चीज को है जो फितरत के कानून को तोड़ दे, करामत कहते ही ऐसी चीज को है जो फितरी कानून को तोड़ दे। तो गोया कि अगर फितरी कानून के मुताबिक कोई चीज है तो ये तो मौजज़ा हुआ ही नहीं, ये करामत हुई ही नहीं। इस बुनियाद पर किसी भी मौजज़े को, किसी भी करामत को हम साइंसी उसूल पर अगर वजन करेंगे, तौलेंगे, जज करेंगे तो बराबर उतर जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इतनी अक्लें दी कि जिसकी बुनियाद पर उसने ऐसे इंकशाफात किए, ऐसी रिसर्च की, ऐसी चीजों को ईजाद किया जिसकी बुनियाद पर आज मौजज़े को समझना बहुत आसान हो गया है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम के लोगों ने मुतालबा किया कि आप जो है इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर लाइए, अगर आप नबी है तो इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर लाइए और ये आए यहां पर हम देखें पहाड़ फटे, पत्थर के अंदर से जिंदा ऊँटनी निकले। अब जाहिर बात है कि जो नेचुरल कानून है, जो कानून फितरत है, ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कर दिखाया कि पहाड़ फटा और वहां से ऊँटनी आई और आने के बाद उसने बच्चा दिया। ऐसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़े का ज़हूर फरमाया कि एक तरफ फिरौन है अपने लाओ लश्कर के साथ जो इन पर हमला करने वाला है, जो इनको जान से मार देने वाला है, इनके कौम को तबाह कर देने वाला है। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल रहे हैं, तो सामने दरिया है, अब पीछे दुश्मन है, सामने दरिया है। कौम के लोग पुकारने लगे कि हाय अल्लाह, तुम गए, मारे गए, हम तो मूसा सलाम की बात में आकर तबाह हो गए। कि एक ताकतवर आवाज उभरती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है और वो हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जरूर रहनुमाई करेगा। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पे मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को पानी पे मार दिया। यह काम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था, लाठी को पानी पर मारना। अब नेचुरल कानून, कानून फितरत के हिसाब से पानी पर अगर कोई लाठी मारे तो एक लम्हे के लिए पानी ऐसा हटेगा और फिर एक साथ सड़ जाएगा। लेकिन चूंकि ये मोजज़ा था तो जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पर लाठी मारा, मारते ही अल्लाह के हुक्म से पानी दो तरफ ठहर गया ऐसा और बीच में रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने सारे के सारे लोगों के साथ दरिया पार करके चले गए। तो ये कानून फितरत और साइंसी कानून के खिलाफ है। तो जरूरी नहीं है कि जो मोजज़ा हो वो कानून साइंस पर बराबर उतरे, उसके रूल पर बराबर उतरे। वो ना भी उतरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि साइंस जो जज करती है वो इंसानी चीजों पर, वो मौजूदात पर बहस करती है, कानून फितरत पर बात करती है।
नेचुरल कानून पर बात करती है। मगर अल्लाह तबारक व तआला जो तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून बंदों के लिए है, उसूल बंदों के लिए है, जिसको क्रिएट किया गया है उसके लिए है। जो क्रिएटर है उसके लिए कोई भी कानून नहीं है। तो मोजज़े को या करामत को कानून फितरत से, साइंसी कानून से जज नहीं किया जा सकता, उससे वजन नहीं किया जा सकता, उससे नापा और तौला नहीं जा सकता। यह बात हमारे ज़हन में रहनी चाहिए। इसलिए कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाए कि भाई ये तो ऐसी बात आप कह रहे हैं कि ये कानून फितरत के खिलाफ है, साइंस इसकी तस्दीक नहीं करती, साइंस इसके अगेंस्ट है, रहने दो, हुआ करे साइंस अगेंस्ट, फर्क नहीं पड़ता हमें। इसलिए कि ईमान तो नाम ही है बगैर देखे अल्लाह तबारक व तआला को मानने का, उसके हकाम को मानने का। अगर हर चीज देख कर मानी जाए तो ईमान कहां है? ईमान तो नाम ही इसी चीज का है। तो ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ऐसा जहन दिया कि उसके बंदे ने रिसर्च किया, उसके बंदे ने ऐसी चीजें इन्वेंशन की, ऐसी चीजें बनाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बहुत सारी चीजों को समझना, इस्लाम की बहुत सारी चीजों को समझना लोगों के लिए आसान कर दिया। आज हम उन्हीं चीजों पर थोड़ी बातचीत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से उठाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर खाने काबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक चाक किया गया, फाड़ा गया और उसकी सफाई की गई और उसके अंदर इल्म और इरफान डाला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में लोगों को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रात मुझे मेराज हुई थी और मुझे उम्मे हानी के घर से खाने काबा ले जाया गया और वहां जाने के बाद फिर मेरा सीना फाड़ा गया और वहां सीना फाड़ने के बाद उसकी सफाई की गई और फिर हजरत जिब्रील वहां से मुझे एक सवारी पे सवार करके बैतुल मुकद्दस ले गए। तो मक्का के जो काफिर थे उनको सवाल हुआ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक आदमी का सीना फाड़ा जाए और वो जिंदा भी रह जाए? ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहां से लेकर यहां तक सीना फाड़ा जाए, दिल वगैरह बाहर निकाला जाए, उसकी सफाई की जाए, वॉशिंग की जाए और वो आदमी फिर जिंदा रह जाए? ऐसा लगता है ये आदमी तो पागल हो गया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को अक्लें दी, लोगों ने रिसर्च किया, साइंस आगे बढ़ी, तरक्की की लोगों ने, और आज के वक्त में सीने का फाड़ देना एक कॉमन बात हो गई है। उस जमाने में यह बहुत मजबूत सवाल था, बहुत मजबूत क्वेश्चन था, क्रॉस क्वेश्चन कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी का सीना फाड़ा गया हो और वो आदमी जिंदा भी बचा हो। आज के जमाने में यह सवाल बोकस हो गया, खत्म हो गया है सवाल। कि आज आप देखते हैं रोजाना पूरी दुनिया में लाखों ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन किया जाता रहता है, लाखों ऑपरेशन किए जाते रहते हैं, जिसके अंदर पूरा सीना यहां से यहां तक फाड़ दिया जाता है और फाड़ कर ओपन करके दिल के अंदर पेवंदकारी और काट और छांट और जोड़ सारी चीजें की जाती है उसके अंदर। जाहिर बात है कि इसके अंदर आज के वक्त में कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तो उस जमाने में यह सवाल एक बहुत मजबूत सवाल था, मगर आज के जमाने में यह सवाल अपनी अहमियत खो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को इतनी अकलें दी, ऐसी चीजें लोगों ने इन्वेंशन की, साइंस इतनी तरक्की कर गई कि वो चीज जो आज से 1400 साल पहले लोग जिसको झुटलाया करते थे और कहते थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने आज के वक्त में उसको बहुत कॉमन करके रख दिया है, बहुत आसान कर दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कुरान करीम ने कहा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, रात के थोड़े हिस्से में, थोड़े वक्त में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा से कहां ले गए? बैतुल मुकद्दस ले गए, यानी अरब से मुल्क शाम लेकर चले गए, जो आज के वक्त में फिलिस्तीन है, वहां लेकर चले गए। जाहिर बात है कि हजारों किलोमीटर का फासला है। जब उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि मैं रातों रात यहां से बैतुल मुकद्दस गया और फिर वहां से वापस आ गया, तो अबू जहल ने मजाक उड़ाया। और ऐसा वैसा मजाक नहीं उड़ाया कि अबू जहल को जैसे ये बात मालूम हुई, वो सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि अबू बकर, तुम तो बहुत होशियार आदमी हो, अक्लमंद आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, एक बात बताओ, अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं एक रात के चंद लम्हों में, चंद मिनटों या चंद घंटों में या रात के थोड़े हिस्सों में मक्का से शाम चला गया, बैतुल मुकद्दस गया, फिर वहां से वापस अपने घर आ गया रातों रात, तो क्या यह मुमकिन है? ऐसा आदमी पागल नहीं होगा? उसने अपने हिसाब से सही बात कही।
क्योंकि उस जमाने में डिस्टेंस को पार करना, इतना लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी कर लेना इतने कम टाइम में ना मतलब मुश्किल तरीन ही नहीं, नामुमकिन था। क्योंकि उस जमाने में जो सवारी का इंतजाम था वो या तो घोड़ा या गधा या खच्चर या ऊंट या हाथी या पैदल, ये जो कुदरती जो सवारी है इसी से सवारी की जा सकती थी, दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो उस जमाने में उसका सोचना एक हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त था कि एक रात के चंद लम्हों में आदमी हजारों किलोमीटर दूर कैसे जा सकता है और फिर हजारों किलोमीटर दूर से वापस कैसे आ सकता है। लिहाजा उसने जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, हम लोग अगर रहते तो हम लोग ये कहते कि नहीं नहीं ऐसा कहना कैसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है ऐसा। लेकिन वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ कि ये कहता कौन है, ऐसी बात कौन कह रहा है। कि नहीं बताओ भाई, तुम कोई भी कह रहा हो, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि रात के चंद लम्हों में एक बंदा यहां से उठकर वहां चला जाए और फिर वहां से वापस आ जाए? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। ऐसा कहने वाला तो पागल होगा या झूठा होगा या उसे दीवानगी हो गई होगी। तो हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, पहले ये बताओ कि कहा किसने? कहा किसी ने भी कहा, तुम बताओ। हज़रत अबू बकर ने कहा कि सुनो, अगर मेरे नबी ने कहा है तो ये सच है और अगर तू कह रहा है तो झूठ है। क्योंकि हज़रत अबू बकर ईमान रखते थे और ये बात समझते थे कि जो मौजज़ात है उसको अक्ल की तराजू पे नहीं तौला जा सकता, अक्ल की तराजू पर उसको जज नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा कि अगर मेरे नबी कह रहे हैं तो यकीनन वो सच कह रहे हैं और यकीनन वो जाकर वापस आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे अबू बकर से अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर कि अल्लाह के नबी मुझे खबर मिल गई है, मालूम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज से नवाजा है और मैं उसकी तस्दीक करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज से ये सिद्दीक है, ये सच्चे हैं। तो उस जमाने में ये सवाल बहुत मुश्किल था कि एक रात में वहां जाकर बंदा कैसे वापस आ सकता है। लेकिन आज के जमाने में यह सवाल बोकस हो गया, इतना बोकस हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। आज के वक्त में 2000, 5000, 8000, 10,000 किलोमीटर दूर आदमी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में चला जाता है। आज हवाई जहाज पर आदमी बैठा और चला गया, पता ही नहीं चला कि उसका सफर कैसे खत्म हो गया। उसके ऊपर सफर का कोई आसार भी नजर नहीं आता, सफर की थकावट भी महसूस नहीं होती, बस यूं बैठा हुआ और आदमी हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गया। तो आज के वक्त में ये मैटर ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझें कि जो रॉकेट वगैरह है उसकी रफ्तार तो इससे भी तेज है। जो हवाई जहाज है उसके मुकाबले में अगर कोई रॉकेट छोड़े, उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा मिसाइल मारे तो मिसाइल की रफ्तार तो हवाई जहाज से भी बहुत ज्यादा है, बहुत स्पीड चलती है वो चीजें। तो आज के वक्त में डिस्टेंस को कता करना, डिस्टेंस को पाट देना कोई मैटर नहीं करता है। उस जमाने में यह सवाल बहुत मजबूत सवाल था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने बंदों के जहन से ऐसा क्लियर करवा दिया। आज के वक्त में साइंस ने ऐसी तरक्की की, ऐसी चीजें इजाद कर दी जिसका कोई, साइंस ने ऐसी चीजें इजाद कर दी जिसकी बुनियाद पर अब कोई मसला ही नहीं रह गया। बिल्कुल आसानी हो गई है, बहुत आसानी हो गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं रातों रात खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस गया और फिर वहां से वापस आ गया और देर नहीं हुई और बिल्कुल चंद लम्हों की बात थी, तो बहुत मुमकिन है कि रात के चंद हिस्से में, रात के कुछ हिस्से में इंसान वहां जाकर वापस आ सकता है। आज के वक्त में जाना आना कोई मैटर नहीं करता है। एक सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सवारी पे यहां से वहां का सफर कराया गया, यानी खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस तक का जो सफर हुआ ये किस सवारी पे कराया गया, कौन सी सवारी थी जो इतनी तेज रफ्तार चलने वाली थी? उसका जवाब हदीस पाक से मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सवारी मेरे लिए लाई गई थी उस सवारी का नाम बुर्राक था। अरबी में बर्क कहते हैं बिजली को, लाइट को। तो जिस सवारी को लाया गया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उस सवारी का नाम बुर्राक था, यानी बिजलियों वाला, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बिजलियों का पावर भरा हुआ हो, वो सवारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाई गई थी। और हुजूर ने फरमाया कि उसकी स्पीड का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसका एक कदम जमीन पर और दूसरा कदम आसमान पे पड़ता था, यानी उसकी स्पीड ऐसी थी जिस तरीके से एक आदमी अगर चले तो एक कदम यहां पे रखे और दूसरा कदम यहां पर, तो इतना फासला उसने एक लम्हे में तय कर लिया। यहां पर ऐसा है, ये ऐसा रखा तो इतना फासला एक लम्हे में तय कर लिया। ऐसे ही वो जो सवारी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सवारी लाई गई थी, वो उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड ऐसी थी कि जैसे वो एक कदम यहां रखे तो दूसरा कदम आसमान पे, ये स्पीड थी उसकी।
उस जमाने में यह समझना बहुत मुश्किल था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन आज के वक्त में यह समझना भी मुश्किल नहीं रह गया, बहुत आसान हो गया। मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर जो कहा कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ हिस्सों में बैतुल मुक़द्दस लेकर गई खाने काबा से, जिस बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हमने अपनी रहमतें नाज़िल कर रखी है। तो ये जो करने वाली जात है ये अल्लाह तबारक व तआला की है, इसको किसी सबब की जरूरत नहीं है। वो जो शुरू की बात थी मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि उसकी जरूरत नहीं है कि वो किसी असबाब का मोहताज हो, किसी रीजन का मोहताज हो। रीजंस और रूल्स ये सारे के सारे इंसानों के लिए है, दुनिया वालों के लिए, दुनिया के क्रिएटर के लिए कोई रूल है, कोई रीजन नहीं है। वो जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जहां चाहता है, जिसके साथ चाहता करता है, उसके लिए उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी रूल का मोहताज नहीं है, किसी सबब का, किसी रीजन का मोहताज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस सवारी पर सवार किया गया था उसका नाम क्या था? बुर्राक था। और बर्क के माने अरबी में आते हैं बिजली। तो गोया के बुर्राक का मतलब हुआ बहुत ज्यादा बिजली वाला, बहुत ज्यादा पावर वाला। तो अब ये देखते हैं आज के वक्त में कि बिजली की क्या रफ्तार है। हम में से, आप लोगों में से जो लोग भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने साइंस के स्टडी की है या अभी हैं या रहे हैं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अगर कोई चीज है तो वो लाइट है, रोशनी है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चलने वाली कोई चीज अगर हो सकती है या है तो वो लाइट है, रोशनी है। रोशनी से ज्यादा तेज कोई भी चीज सफर नहीं करती, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, वो बहुत तेज सफर करने वाली हो सकती है, मगर रोशनी की जो रफ्तार है उसके बराबर किसी चीज की रफ्तार नहीं है। दुनिया में सबसे तेज सफर करने वाली चीज अल्लाह ने रोशनी बनाई है। यही वजह है कि जो साइंटिस्ट हैं, खासतौर से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो लोग जो खलानवर्द हैं, वो लोग जब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी नापते हैं, उसका अंदाजा करते हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार की दूरी नापते हैं, एक कहकशां से दूसरे कहकशां की दूरी नापते हैं, एक सितारे से एक ब्लैक होल की दूरी नापते हैं, एक स्टार से एक छोटे प्लैनेट की दूरी नापते हैं, या एक क्या बोलते हैं कि मिल्की वे से किसी दूसरे प्लैनेट और दूसरे झुरमुट की दूरी नापते हैं। तो वहां पर ये लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये इससे इतने लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर दूर कहते हैं, ये नहीं कहते इतने किलोमीटर दूर है, ये नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं कि ये इतने लाइट ईयर दूर है। जैसे कि जो हमारे सबसे करीब ब्लैक होल है, वो उसके बारे में कहते हैं कि भाई ये इतने लाइट ईयर दूर है हमसे। तो लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि सबसे तेज चलने वाली जो चीज होती है खला के अंदर, चाहे यहां, वो रोशनी है। रोशनी की रफ्तार के साथ कोई भी चीज नहीं चल सकती दुनिया के अंदर, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। और लाइट ईयर का मतलब ये है, आप लोगों में से जो लोग भी फिजिक्स के या साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो आप जरूर करेक्ट कर दें उसको, कि ये लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि एक सेकेंड में लाइट जो है वो इतना सफर करती है, इतने से इतना डिस्टेंस को पार करती है, तो ये एक मिनट में कितना करेगी, और एक मिनट में अगर ये इतना करती है तो ये एक घंटे में कितना करेगी, और एक घंटे में अगर करती है तो एक दिन में कितना करेगी, एक दिन में अगर ये इतना डिस्टेंस अगर कवर करती है तो एक महीने में कितना करेगी, और फिर एक साल में कितना करेगी। तो गोया कि ये लाइट ईयर से एक दूसरे के डिस्टेंस नापा जाता है, प्लैनेट वगैरह का और स्टार वगैरह का, इसलिए कि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि जो लाइट की स्पीड है वो 1,46,000 पर मील है, पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 1,46,000 मील का सफर करती है। इसको अगर किलोमीटर पर अगर बना लिया जाए तो किलोमीटर ये बनता है कि तकरीबन सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचती है, ये 8 मिनट तकरीबन 19 सेकंड में पहुंचती है। ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी वहां से हमारे तक आने में उसको 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, और उसकी जो स्पीड है वो 3 लाख प्रति सेकंड है। सूरज के रोशनी की जो स्पीड है वो 3 लाख प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर।
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में सूरज की रोशनी 3 लाख किलोमीटर तय करती है। कितने? 3 लाख किलोमीटर। जिनको याद है बहुत बेहतर, जिनको नहीं याद है वो ज़हन में रख लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी की रफ्तार को ऐसा बनाया है कि उस रोशनी की रफ्तार के साथ दुनिया की कोई चीज नहीं चल सकती। और रोशनी की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो 1 सेकेंड में, जो सूरज की रोशनी है उसकी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये चलती है। और ये रोशनी जब स्पेस में हो तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तकरीबन 3 करोड़, मतलब तकरीबन 28 या 29 करोड़ या 30 करोड़ पर सेकेंड मीटर है। मतलब 30 करोड़ मीटर, यानी 29 करोड़ 90 लाख, ऐसा कुछ है। यानी गोया कि 30 करोड़ के करीब करीब है प्रति सेकेंड मीटर। यानी इतना मीटर का 1 सेकेंड में तय करती है ये स्पेस के अंदर। तो दुनिया के अंदर सबसे तेज चलने वाली चीज है वो क्या है? लाइट है, बिजली है, रोशनी है। आपने अगर जज किया होगा तो किया होगा, नहीं तो आप फिर से करके देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब बारिश वगैरह होती है और आसमान के अंदर बिजली कड़कती है, रोशनी होती है, तो आप बहुत गौर से ऑब्जर्व कीजिए कि जब बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़क की रोशनी पहले आ जाती है और वॉइस, यानी जो फटने की आवाज है, जो कड़ाके की आवाज है, वो तकरीबन 1-2 सेकंड के बाद हम तक पहुंचती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अब अगर कभी बारिश वगैरह हो तो जरूर ध्यान दीजिए कि जैसे ही बिजली चमकी तो रोशनी एक झटके में आ जाती है हमारे पास, लेकिन उसी रोशनी की जो आवाज है, जो वॉइस है, जो कड़कने की, धमाके की आवाज है, वो आवाज हमारे पास 1-2 सेकंड बाद आती है। वजह साफ जाहिर है कि जो वॉइस है ये हवाओं के अंदर एडजस्ट होती हुई आगे बढ़ती है, इसकी जो स्पीड है ये कम है, जबकि रोशनी जो है, जो लाइट है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस सवारी पे सवार किया गया था उसका नाम था बुर्राक, यानी बर्क, बिजलियों की स्पीड वाला, बिजलियों का पावर जिसके अंदर भरा हुआ हो। तो अब ऐसी सवारी पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया गया तो अब ये बताइए कि सूरज की रोशनी सूरज से जमीन पर आने में 8 मिनट 19 सेकंड लेती है। 8 मिनट 19 सेकंड। और उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है? प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर। प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर। अब अगर ऐसी सवारी पर जो बिजली के रफ्तार से चलने वाली हो, रोशनी और लाइट के रफ्तार से चलने वाली हो, अगर दुनिया वाले लोग अगर ऐसी सवारी इजाद कर लें, ऐसा इन्वेंशन कर लें, जैसे कि पहले गाड़ी थी, फिर ट्रेन और फिर मोटर और फिर हवाई जहाज, तो अब उसके बाद रॉकेट, अब अगर कोई ऐसी चीज इजाद कर ले, ऐसी चीज इन्वेंशन कर ले जो लाइट की स्पीड से चलने वाली, जैसा कि साइंस तरक्की कर रही है और कोशिश भी कर रही है कि भाई यहां से दूसरे प्लैनेट पर जाने की क्या शक्ल बन सकती है, दूसरे स्टार पे जाने की क्या शक्ल बन सकती है, इस मिल्की वे से बाहर निकलने की क्या शक्ल हो सकती है, तो उस पर साइंसदान मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी इम्कान का इनकार भी नहीं कर रहा और मैं ये भी नहीं कर रहा कि ऐसा हो ही जाएगा। हो सकता है, मैं भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर इस तरह की चीज इजाद करने पर ये लोग कादिर हो जाते हैं और कोई ऐसी चीज इजाद कर लेते हैं जो लाइट के स्पीड से चलने वाली हो, तो अब ये बताएं कि यहां से अमेरिका जाना और वापस आना कितने टाइम लेगा, कितने टाइम का खेल होगा यहां से अमेरिका जाकर वापस आना, दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाना और वापस आ जाना कितना वक्त लेगा? आप कहेंगे कि फासले सिमट जाएंगे, दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस सवारी पर सवार किया गया था उस सवारी का नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ये बुर्राक है, बर्क, रोशनी, बिजली की तरह चलने वाली गाड़ी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रातों रात बैतुल मुक़द्दस जाकर वहां से वापस तशरीफ लाए तो कोई मसला नहीं। आज के वक्त में यह सवाल भी बोकस हो गया, उस जमाने में यह सवाल बहुत मजबूत था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेराज से सरफराज किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी नेमत से नवाजा है, तो उन लोगों को बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये हुआ कि अच्छा ठीक है, आपको अगर अल्लाह ने वाकई इस नेमत से नवाजा और वाकई अब बैतुल मुक़द्दस जाकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले हुजूर कभी बैतुल मुक़द्दस गए नहीं थे, तो कहा कि अगर वाकई आप बैतुल मुक़द्दस जाकर आए हैं तो फिर ये बताइए कि इसमें दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, पंखे कितने हैं, पिलर्स कितने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस मस्जिद में बैठे हुए हैं और बहुत दिनों से आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जुमा में आ रहे हैं, दूसरे वक्तों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या आपको याद है कि इसमें कितने पंखे लगे हुए हैं? हमें से किसी को भी याद नहीं होगा,
सदर साहब से भी अगर मालूम कर लिया जाए, मुअज्जिन साहब से मालूम कर लिया जाए, तो ये गिनती करने लगेंगे 1 2 3 4 5 6 8। आप में से अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कितनी खिड़कियां हैं, आप लोग बताएं कितनी खिड़कियां हैं। अब जाहिर बात है कि सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगेंगे या पलट पलट के देखिए खिड़कियां देखना शुरू कर देंगे कि क्या भाई कितनी खिड़कियां हैं, देखेंगे तो बताएंगे आप। आदमी जब कहीं पर जाता है तो वहां खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें गिनती करने के लिए नहीं जाता है, एक खास मकसद के लिए जाता है। आदमी उस काम पे फोकस करता है और चला आता है। भाई इंसान को तो अपने घर की खिड़कियां याद नहीं रहती। अगर अल्लाह ने बड़ा घर बना के दिया है, बड़ी हवेली है, तो उसको अपने घर की खिड़कियां याद नहीं है, अपने घर के पिलर्स याद नहीं है। तो कोई अगर एक मरतबा कहीं पर गया हो, बैतुल मुकद्दस गया हो, तो उसकी खिड़कियां कैसे याद रह सकती हैं, उसके रोजन्स और उसके पिलर्स कैसे याद रह सकते हैं। लेकिन चूंकि कुफार मक्का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा कर दिया जाए, हुजूर को झूठा साबित कर दिया जाए, तो उन लोगों ने पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फकुरिबतु कुरबन, मैं इतना परेशान हुआ अंदर से जिसका कोई जवाब नहीं। अंदर से बहुत परेशान हुआ। परेशान की बात भी थी इसलिए कि एक वो आदमी जो पूरी जिंदगी इज्जत के साथ जीता हुआ आ रहा हो, अल्लाह ने जिसे सादिक व अमीन कहा हो और अपने तो अपने जिसे गैर भी सच्चा कहते हो, अब अगर वो किसी बात पे खुदा न खास्ता कोई बात न बता सके और उस पर ये इल्जाम आ जाए कि इसने झूठ बोला हो, तो ऐसे मौके पे परेशानी बनती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों का पर्दा हटा दिया। इन आंखों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा रखा है, इस पर्दे को हटा दिया। वो पर्दा क्या है वो बताता हूं मैं आपको। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि आंखें अल्लाह तबारक व तआला के अहाता नहीं कर सकती। इस आयत के ज़िम्न में उलमाए किराम लिखते हैं, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को इन आंखों के साथ ऐसे ही इसी हालत में दुनिया में इंसान नहीं देख सकता। वह युदरिकुल अबसार, वो आंखों को देख सकता है, वो इंसान को देख सकता है, वो तो देखता ही नहीं। लेकिन दुनिया के इन आंखों के साथ हम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकते। ये आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो हमारी आंखों पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पर्दा बना रखा है। उसको आप ऐसे समझिए कि हम यहां से देख रहे हैं और ये सामने दीवार है, आपने ये दीवार को देखा तो हमारी नजरें जाकर दीवार पर रुक जाती हैं, उसके आर पार नहीं देख पाती। क्यों? इसलिए कि हमारी आंखों पर यह ऐसा पर्दा है कि ये मेटल के आर पार नहीं देख सकता, ये मेटल के अंदर बाहर नहीं देख सकता। लेकिन अगर हमारे नजरों के सामने एक शीशा लगा हुआ हो और शीशा बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल जरा सा कहीं से गंदा ना हो, तो आप अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी नजरें उस शीशे के आर पार देखेगी, है ना? ये बिल्कुल कॉमन है। मालूम हुआ कि हमारी आंखों में जो शीशा है इसके आर पार देखने के लिए पर्दा नहीं है। हमारी आंखों में ऐसी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, जो ऐसी ठोस चीज जिसमें से बात चीज ऐसी है जिसके आर पार हमारी आंखें देख सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी है जिसके आर पार हमारी आंखें नहीं देख सकती। जैसे पानी है, देखिए पानी के अंदर आप गौर करेंगे तो पानी के आर पार आपकी आंखें देख भी सकती है, लेकिन वही पानी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके आर पार आपकी और हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आंखों में एक पर्दा रखा है कि वो मेटल और ठोस चीजों के आर पार नहीं देख सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वही पर्दा जब हटा देगा तो हम मेटल और ठोस चीजों के आर पार देखेंगे। जैसे कब्र के बारे में आता है कि इंसान जब कब्र के अंदर भेजा जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, हद्दे नजर जहां तक देखेगा वहां तक वो कब्र कुशादा नजर आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कब्र का जो गड्ढा होगा वो इतना बड़ा होगा और उस कब्र के गड्ढे को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब यहां से लेके जहां तक देखेगा वहां तक गड्ढा ही होगा, वो ये मतलब नहीं होगा। बल्कि हमारी नजरें जो मेटल के आसपास वो आर पार नहीं देख पाती है, जमीन के आर पार नहीं देख पाती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरी नजरों के सामने से वो पर्दा हटा दिया जाए। अब बंदा कब्र में ही होगा और यहां से जहां तक उसकी नजर जाएगी वो आर पार देख रहा होगा, उसे लगेगा कि ये कोई चीज ही नहीं है, हम बिल्कुल कुशादा जगह पर है, ये मतलब है उसका। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर मुबारक से वो जो पर्दा दुनिया का था वो हटा दिया मुजज़े के तौर पर। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से यानी खाने काबा से, मक्का मुकर्रमा से वहां बैतुल मुकद्दस देख रहे थे और वो लोग पूछ रहे थे कि भाई दरवाजे कितने हैं? 1 2 3, हाँ भाई इतने दरवाजे हैं। खिड़कियां कितनी हैं? 1 2 3 4, हाँ भाई इतनी खिड़कियां हैं। पिलर्स कितने हैं? 1 2 3 4, हाँ भाई इतने पिलर्स हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जो चीजें वो लोग पूछते जाते थे, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख कर बताते जाते थे।
तो ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैंने जो है अपनी नजरों से वहां देखा और देख कर बता दिया, तो फिर बाद में कुफार मक्का को यह भी परेशानी होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से आदमी वहां तक देखेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के लोगों को अक्लें दी और लोगों ने इन्वेंशन किया, लोगों ने तरक्की की, और तरक्की करने के बाद यहां तक ये सूरत हाल आ गई कि उस जमाने में ये सवाल भी बहुत मजबूत सवाल था कि एक आदमी यहां बैठा हुआ वहां कैसे देख सकता है। मगर आज के ज़माने में ये बहुत आसान हो गया, बल्कि आज के ज़माने में क्या, आज से बहुत पहले ये बात क्लियर हो गई। पहले टेलीविज़न ने उनके इस सवाल को फोकस किया, उनके अपने ही सवाल को, काफिर के सवाल को फोकस किया कि आदमी एक जगह बैठा हो और दूसरे इलाके की कोई भी चीज़ टेलीविज़न पर देख सकता हो। और आज के वक्त में तो बहुत आसान हो गया, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, दुनिया के किसी हिस्से में भी है, और वो लाइव आपको दिखाता है, जैसा कि अभी आप लाइव देख रहे हैं। तो बहुत आसान हो गया आज के वक्त में एक जगह पर बैठकर दुनिया के किसी भी गोशे में, किसी भी हिस्से में देख लेना बहुत मुमकिन हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। आज के वक्त में ये बात तो बच्चा भी समझता है। तो वो सवाल जो उस जमाने में बहुत स्ट्रांग था, आज के जमाने में आकर बोकस हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को इतनी अकलें दी, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा कि लोगों की अकलें आगे बढ़ी, इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन लोगों ने ऐसी चीजें ईजाद कर ली, ऐसे इन्वेंशंस किए जिसकी बुनियाद पर इस्लाम की वो चीजें जिन पर पहले जमाने में बहुत एतराज हुआ करता था, आज के जमाने में बहुत आसान हो गया। उसके जवाबात उन्होंने खुद दे दिए, उनके जो सवालात थे वो खुद ब खुद बोकस हो गए। एक सवाल जो बहुत मशहूर सवाल है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसका पता हदीस से चलता है कि मुझे खाने काबा से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया और फिर वहां से एक सीढ़ी लाई गई और उसके जरिए मुझे आसमान पे बुलाया गया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आसमान पर जाकर आसमान की चीज़ों का मुशाहदा किया, जन्नत व जहन्नम देखा, पुलसिरात देखा, मैदान महशर देखा, अर्श आज़म पर देखा, और सारी चीज़ें देखी हमने। और ये देखना भी चाहिए था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक भी बनता था, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना परेशान किया गया इतना किसी नबी को नहीं परेशान किया गया। और ये इस वजह से भी उस वक्त ऐसा करना ज़रूरी था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इसलिए भी ज़रूरी समझा कि दुनिया के अंदर ये कानून अल्लाह तबारक व तआला ने बना रखा है। और ये आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर एक चीज़ को एक तरफ से दबाई जाए तो दूसरी तरफ ये उड़ जाती है। एक गुब्बारा ले लें आप और उसमें थोड़ी हवा डालें, उसको एक तरफ से दबाएं तो दूसरी तरफ वो चीज़ उड़ जाती है। कोई भी चीज़, ये चीज़ है, आप इधर दबाएंगे तो ये चीज़ ऐसे उठेगी, इधर दबाएंगे तो ये चीज़ उठेगी। तो कोई भी चीज़, एक चीज़ को अगर एक तरफ से दबाई जाए तो दूसरी तरफ से उठ जाना उसका फितरी अमल। तो एक तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले दबा रहे थे, बहुत ज़्यादा दबा रहे थे, इतना दबा रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं। और उस साल में एक बात यह भी हुई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से दो मजबूत जो एक जाहिरी सहारा था वो उठ गए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मजबूत ढाल बने हुए थे, एक दीवार बने हुए थे मक्का वालों के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, हजरत अबू तालिब। ये हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। एक दूसरी मजबूत दीवार हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो मक्का के अंदर बारोब और बाइज्जत खातून थी, जिनका बड़ा रोब और दबदबा था, जिसकी बुनियाद पर भी मक्का वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ डालते हुए घबराते थे। तो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी दुनिया से चली गई। ये दो मजबूत गम, एक तो दुनिया वालों की तरफ से जो सताए जा रहे थे वो तो था ही, उसके अलावा दो मजबूत गम थे जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झेल रहे थे इस साल में। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाने का फैसला कर लिया। यानी मक्का वाले इन दोनों के चले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, उनकी शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया जाने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाने का फैसला किया और उठाया। और कितना उठाया? थोड़ा बड़ा नहीं उठाया, जमीन से उठाया, घर से उठाया, मक्के से उठाया, बैतुल मुक़द्दस ले गए, फिर मैं बैतुल मुक़द्दस से उठाया और पहला आसमान और दूसरा आसमान और तीसरा आसमान और चौथा आसमान और पांचवा और छठा और सातवां और उससे आगे और अर्श आज़म, और फिर वहां जाने के बाद उससे आगे इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा उदनु इलैया, मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब हो गया, और आवाज आई और करीब हो जाओ, मैं और करीब हो गया, और आवाज आई और करीब हो जाओ, मैं और करीब हो गया, हत्ता दनातु, मैं इतना करीब हो गया, हत्ता अस्मा शरीफल अक़लाम, मैं इतने करीब हो गया कि मैं कलमे तकदीर के लिखने की आवाज भी सुनने लगा। आप एक कॉपी ले लें
उस पर कलम उठाएं और ऐसा लिखें और कान ऐसे करीब में रखें और ऐसा लिखते रहें, तो आपको इस कलम के लिखने की आवाज कानों में नहीं आएगी। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इतने करीब हो गया कि कलमे तकदीर जो चल रहा था उसके चलने की आवाज भी मुझे मिलने लगी। अल्लाह ताला ने उठाया और इतना ऊंचा लेकर गए परवरदिगार आलम कि इंसान की सोच भी डगमगाने लगे, इंसान की सोच भी साथ छोड़ दे। जहां इंसान की सोच नहीं पहुंच सकती, जितनी बुलंदी इंसान के फिक्र की नहीं हो सकती, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बुलंदियों से नवाजा। तो एक सवाल ये था कि और रह गया, वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में गए और वहां से आए और फिर टाइम नहीं खत्म हुआ, ऐसा कैसे मुमकिन है? कि चलिए भाई, एक अगर स्पीड की बात है कि अगर लाइट ईयर से कोई आदमी सफर करे, लाइट के स्पीड से अगर कोई आदमी सफर करे, तो यहां से बैतुल मुकद्दस यानी शाम जाना, फिलिस्तीन जाना और फिलिस्तीन से वापस आना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर आसमानों पे चले जाना और सारी चीजों का मुशाहदा करना और सारी चीजों का नजारा करके फिर वापस आ जाना और वक्त का ना गुजरना, ये कैसा मुमकिन है? इसका जवाब उन्हीं लोगों ने दिया है और आज की थ्योरी में इसको समझना बहुत आसान हो गया है। आप लोगों में से जो लोग भी साइंस के स्टूडेंट हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, या अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो जानते होंगे कि आप लोगों में से बात बताएं कि अभी हाल फिलहाल साल, 1.5 साल, 2 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा साइंटिस्ट था जो इंतकाल किया है? बताएं। सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो अपने व्हील चेयर पर ऐसे बैठा रहता था, मुंह से बोल भी नहीं पाता था, ऐसा टेक लगा के रहता था, आंखों के इशारे से किताबें लिखता था, प्रोफेसर, बताइए। जो स्पेस का सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझा जाता था पूरी दुनिया में, जिसने ऐसी थ्योरी दी है कि बस साइंस, इस वक्त के साइंसदान उसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। बताएं, नाम बताएं, कोई साहब नाम बताएं। स्टीफन हॉकिंग, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, स्टीफन हॉकिंग। ये दुनिया का बहुत बड़ा, बल्कि अपने वक्त में सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझा जाता है स्टीफन हॉकिंग, जो अभी चंद साल पहले इंतकाल किया। उसने एक थ्योरी दी है, उसने टाइम ट्रेवल पर सबसे ज्यादा लिखा है, टाइम ट्रेवल पर। उसने एक थ्योरी दी है कि अगर दुनिया से इंसान निकल के ब्लैक होल में चला जाए, उसने ब्लैक होल पर भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप लोग जो है वो जानते होंगे। तो आज के वक्त में साइंटिस्ट ब्लैक होल को मानते हैं और वो ये भी कहते हैं कि कोई भी सितारा, बड़ा से बड़ा सितारा अगर ब्लैक होल के करीब चला जाए तो उसको वो ब्लैक होल ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, और अंदर जाने के बाद उसकी क्या सूरत हाल होती है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा है कि वो उसके पास से कोई भी चीज बचकर नहीं निकल सकती। यहां तक के सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, मैंने अभी बताई, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की है, रोशनी की है। ब्लैक होल के पास से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। वहां जैसे ही उसके करीब पहुंचेगी तो उसकी ग्रेविटी, उसका जो कशिशे सिक्ल है, वो उसे खींचकर अपने अंदर कर लेता है। उसकी जो ग्रेविटी है उसको खींचकर अपने अंदर कर लेती है। उसके पास से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। तो उसने ये लिखा है कि अगर कोई आदमी दुनिया से ब्लैक होल के अंदर चला जाए, अच्छा, साइंसदानों का एक ख्याल ये भी है कि बहुत मुमकिन है कि हमारी जो ये मिल्की वे है, ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, ये भी मुमकिन है कि ये भी एक ब्लैक होल के अंदर, यानी ब्लैक होल के अंदर एक जिंदगी का होना ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो ब्लैक होल के अंदर एक जिंदगी हो सकती है, वहां से कोई वापस नहीं आया, जाने का तो रास्ता है, आने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जो एक मरतबा चला गया ब्लैक होल में वापस नहीं आएगा, अभी तक की साइंस की तहकीक ये है। तो अगर कोई ब्लैक होल में चला गया और जाने के बाद फिर वहां से वापस आया, तो स्टीफन हॉकिंग का मानना यह है, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना यह है कि ब्लैक होल में ये जो टाइम है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम अपनी असलियत खो देती है, वक्त अपनी अहमियत खो देती है। और ब्लैक होल तो बहुत दूर की बात है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोगों में वो ये जानते होंगे कि जैसे ही स्पेस में इंसान बढ़ता चला जाएगा तो जमीन से और वहां में टाइम की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो सुस्त होने लगती है। सुस्त होने का मतलब यह है कि दो घड़ी को आप एक साथ मिला दें, डिजिटल घड़ी को मिला दें, आप दोनों का टाइम सेम कर दें और एक को यहां पर रखें और एक को 2000 किलोमीटर दूर लेकर चले जाएं,
2000 किलोमीटर दूर, ऊपर, दूर का मतलब स्पेस में, और दोनों को चलने दे। 1 घंटा जब गुजर जाएगा, 2 घंटा, 5 घंटा जब गुजर जाएगा, फिर दोनों के टाइम को देखें तो ये देखेंगे कि उसमें नैनो सेकेंड का फर्क आ चुका होगा, डिफरेंस हो गया होगा। तो मालूम ये हुआ कि जैसे जैसे बंदा स्पेस में जाएगा, जो वक्त है वो अपनी अहमियत खो देता है, वक्त अपनी अहमियत खो देता है। और खासतौर से ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्टों का यह कहना है, और स्टीफन हॉकिंग ने इस पर बड़ा काम किया, लिखा है, आप लोग गूगल करके आप देख सकते हैं कि अगर कोई ब्लैक होल में चला जाए तो वहां उसका अपना कोई टाइम फ्रेम होगा, या टाइम फ्रेम न भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, वहां के बारे में अभी तक कोई तहकीक नहीं है। लेकिन साइंटिस्टों का यह मानना है कि अगर कोई ब्लैक होल में चला जाए और जाने के बाद वापस आ जाए, तो जितने दिन वो वहां रहा, वो उतने दिन टाइम उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई आदमी 30 साल की उम्र में अगर ब्लैक होल में चला गया और फिर वहां से वापस आया, वो 100 साल के बाद, 30 साल की उम्र में गया था, 100 साल के बाद वो वहां से निकलने में वापस कामयाब हो गया, कोई रास्ता ऐसा हो गया जिसकी बुनियाद पर वो निकलकर फिर वापस दुनिया में आ गया, तो वो कितने साल का होगा? 130 साल का नहीं, 30 साल का। यानी 100 साल जो ब्लैक होल में रहा, वहां पर दुनिया का टाइम एडजस्ट नहीं करता, वहां उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, वो जितने उम्र में दाखिल हुआ था उतने ही उम्र का होगा। टाइम वहां काम नहीं करता, टाइम एडजस्ट नहीं करता। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हम जमानो मकान से घिरे हुए हैं। आदमी जब स्पेस में जाता है तो स्पेस में जाने के बाद ये जो मकान है खत्म हो जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण खत्म हो जाता है, ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सारा का सारा खत्म हो जाता है। आप जानते हैं, आप लोगों में से जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वो ये जान रहे हैं कि आज के वक्त में जो तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने स्पेस में स्टेशन बना रखा है, स्पेस स्टेशन। साइंटिस्ट वहां जाकर रहकर आते हैं, 2-2, 3-3 महीना जाकर रहकर आते हैं, वापस आने के बाद बाज़ाब्ता उनको फिर से जीना सिखाया जाता है। वहां अगर कोई बोलता है तो मैं यहां बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन वहां सुन नहीं सकता। वहां यह होता है कि बोलने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही हम थूक अगर फेंके तो जमीन पे गिर जाएगा, लेकिन वहां थूक ऐसा नहीं फेंक सकता। आदमी टिश्यू लेकर थूक मुंह के सामने लाकर ऐसे पोंछ के फिर उसको ले आकर किसी सामान में ऐसा रखेगा, अगर बीच में छोड़ दिया तो वो वहीं रह जाएगा। आदमी वहां चलता है तो तैरने के जैसा चलता है। तो स्पेस के अंदर जाने के बाद पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैटर नहीं करता है। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहां जमानो मकान है, यहां वक्त है, यहां वक्त एडजस्ट करता है। लेकिन अगर आदमी इस दुनिया से बाहर निकल जाए, जैसे ब्लैक होल में चला जाए, दूसरे प्लैनेट में चला जाए, तो वहां टाइम एडजस्ट नहीं करता, वहां वक्त एडजस्ट नहीं करता दुनिया का टाइम। और यह भी मानना है साइंटिस्टों का कि बिग बैंग से पहले टाइम एडजस्ट नहीं करता था। आप हजरात जो लोग भी फिजिक्स वगैरह के स्टूडेंट हैं, वो इस बात को जानते हैं कि बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था। बिग बैंग के बाद, ये साइंटिस्टों की थ्योरी है कि बिग बैंग के बाद ऊपर से खारजी तौर पर अलग से इस पर टाइम मुसल्लत किया गया है। टाइम फ्रेम बाद में कहीं किसी दूसरी ताकत ने इसके ऊपर एग्जिस्ट किया है टाइम को। इससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था दुनिया के अंदर। तो अगर कोई ब्लैक होल चला जाए और वहां से वापस आ जाए, तो जितनी उम्र में वो दाखिल हुआ था, मिसाल के तौर पे 30 साल की उम्र में गया था और 50 साल वहां से गुजार के आया, तब वो 80 साल का नहीं होगा, बल्कि दुनिया के हिसाब से वो 30 साल का ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहां से आसमान की तरफ ले जाया गया, तो इसका मतलब यह है कि जमीन के मदार से, जमीन के जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है इसका, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकाल लिया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, या माशरल इंसी वल जिन्नी इन इस्तताअतुम मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नातों की जमात, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। ला तन्फुज़ूना, नहीं भाग सकते इससे, इल्ला बिसुल्तान, हाँ अगर तुम्हें ताकत हो तो, बिना ताकत के नहीं निकल सकते। और अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी ताकत की जरूरत नहीं है, वो किसी ताकत का मोहताज नहीं है, वो खुद कवी है, उसकी सिफत कवी है, उसने तो ताकत को पैदा किया है। लिहाजा आसमान और जमीनों के किनारों से बाहर निकल जाना या किसी को निकाल देना, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मैटर नहीं करता। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के मदार से, दुनिया के एग्जिस्टिंग स्पेस से बाहर निकाल लिया गया। जन्नत और जहन्नम की सैर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म के सैर के लिए निकाल लिया। लिहाजा जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर बैठकर, जिसको बुर्राक कहते हैं, जो लाइट के स्पीड से चलती है, उस सवारी के पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से निकलने में कितना टाइम लगेगा?
अब जाहिर बात है कि आप कहेंगे कि एक आध 2 सेकंड लगते होंगे, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ज्यादा बोले तो 10 मिनट लगते होंगे दुनिया के उस हिसाब से बाहर होने के लिए, दुनिया के उस एग्जिस्टिंग स्पेस से बाहर होने के लिए। और फिर जब उस स्पेस से आदमी बाहर हो जाएगा तो वक्त उस पर मैटर नहीं करता। जैसा कि मैंने कहा कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है कि अगर कोई ब्लैक होल में चला जाए तो उसके ऊपर वक्त असरअंदाज नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस स्पेस से बाहर होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस सवारी का इस्तेमाल किया गया जिसको बुर्राक कहा जाता था, बिजली की रफ्तार से चलने वाली चीज या उससे भी ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा बिजलियां भरी हुई है जिसके अंदर, तो वो और उससे निकल गए जब इससे जमीन के स्पेस से और जमीन के मदार से, जमीन के इस एग्जिस्टिंग जगह से जब निकल गए तो फिर वक्त अपनी अहमियत खो देता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पे थे जहां वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि बंदा जहन्नम में हो या जन्नत में हो, जहन्नमी जहन्नम में और जन्नती जन्नत में हो, तो वहां उसकी उम्रें नहीं बढ़ेगी, वो जितनी उम्र का है उतनी ही उम्र का हमेशा रहेगा। जिस उम्र में जन्नत में दाखिल किया जाएगा हमेशा उसी उम्र में रहेगा, जवान दाखिल किया जाएगा हमेशा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, और वहां मौत भी उसे जन्नत में नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को ऐसा जहन दिया कि लोगों ने खुद ही रिसर्च करके बता दिया कि अगर इस दुनिया से निकलकर बाहर चले जाया जाए और ऐसी जगह चले जाया जाए जैसे ब्लैक होल वगैरह है, तो वहां ये टाइम इंसान पर असरअंदाज नहीं होता, ये टाइम सिर्फ इस दुनिया में असरअंदाज होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के स्पेस से बाहर निकालने के लिए उस सवारी का इंतजाम किया गया जिस सवारी को बुर्राक कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस के बाद मेरे पास एक सीढ़ी लाई गई और मैं उस एक सीढ़ी पर कदम रखता था तो एक आसमान, दूसरे पर कदम रखता था तो दूसरा आसमान, तीसरे पर कदम रखता था तो तीसरा आसमान, इस तरह से सातों आसमान की हमने सैर की। तो उस जमाने में यह भी समझना बहुत मुश्किल था, आज के जमाने में यह भी समझना बहुत आसान हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को अक्लें दी, उसने लिफ्ट ईजाद किया। अब एक पर पैर रखिए और सीधा 50 फ्लोर पे चले जाइए, बुर्ज खलीफा, पूरे दुबई का नजारा कीजिए, करने की कुछ जरूरत नहीं है। या अगर आपको 10 फ्लोर पे उतरना है तो एक बटन दबाइए और आप 10 फ्लोर पे उतरिए, नजारा कीजिए, फिर वापस आइए, फिर एक बटन दबाइए, फिर 10 फ्लोर ऊपर आप। तो आप जितने फ्लोर पे जाना चाहते हैं बस एक कदम आपको अंदर आने की जरूरत है, बाहर जाने के लिए फिर एक कदम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही इरशाद फरमाया कि मेरे लिए ऐसी सीढ़ी लाई गई कि मैं एक कदम रखता था और एक आसमान, दूसरा कदम रखता था और दूसरा आसमान, तीसरा कदम रखता था और तीसरा आसमान। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लम्हे में जाकर वहां से वापस आ गए और वक्त नहीं बढ़ा, तो उस जमाने में लोगों को एतराज रहा होगा, और आप लोगों में से जो लोग भी अभी तक साइंस की तहकीक को नहीं जानते थे उनको ये एतराज रहा होगा। ये बहरहाल वो नहीं मानते उस एतराज को, उस क्वेश्चन को नहीं मानते कि भाई हमारा तो ईमान है, लेकिन उसके बावजूद आज आपके जहनों से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि साइंस ने भी इस बात की तहकीक कर दी है और साइंटिस्टों का भी ये मानना है कि अगर कोई बंदा इस जमीन के मदार से बाहर निकल जाता है, जमीन के जो एग्जिस्टिंग एरिया है उससे जब बाहर निकल जाता है इस प्लैनेट से, तो टाइम उस पर असरअंदाज नहीं होता, वो इस टाइम फ्रेम से बाहर हो जाता है। और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यहां से निकाल कर पूरी चीजों का मुशाहदा कराया गया, लिहाजा वहां जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों का मुशाहदा किया वक्त मैटर नहीं करता। फिर वापस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल होकर दुनिया वालों को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेराज से नवाजा है। यकीनन सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ लम्हे में, कुछ हिस्से में रातों रात मस्जिद हराम यानी बैतुल यानी खाने काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस ले गई, और फिर वहां से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे सारी चीज़ों का दीदार कराया गया, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। यकीनन हमारे नबी इस लायक हैं कि उन्हीं का हक है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कायनात की सैर कराए और उनको इन बुलंदियों से, इन रफ़तों से नवाजे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम।